पाठ क्रमांक 3 बस की यात्रा, जिनके रचनाकार श्री हरिशंकर परसाई हैं। आज हम द्वितीय भाग का अध्ययन करेंगे। पूर्व में हमने अध्ययन किया था लेखक व उसके 5 मित्र जर्जर बस में यात्रा प्रारंभ करते हैं। उन्हें सुबह काम पर हाजिर होना था। समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र करना उचित नहीं मानते थे, फिर भी वे सामान्य बात समझकर यात्रा प्रारंभ करते हैं। बस को देखते हैं तो बस बहुत वयोवृद्ध अर्थात पुरानी थी। उन्हें विश्वास नहीं था कि बस ठीक से स्टार्ट होकर चलेगी। वे बस मालिक से पूछते हैं, यह बस चलती भी है? तो वह उन्हें विश्वास दिलाता है कि बस ठीक से चलेगी। बस ड्राइवर इंजन को स्टार्ट करता है तो क्या दृश्य बनता है। आगे की स्थिति एवं यात्रा का वर्णन आज हम अध्ययन करेंगे। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनसे हमें बचना था। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है। जब ड्राइवर ने बस को स्टार्ट किया तो पूरी बस ही एक तरह से कंपन करने लगी। हमको लगा कि हम इंजन के भीतर बैठे और बस में कांच बहुत कम थे और वे बचे थे, उनसे हमें बचना था। अर्थात सब कांच टूटे हुए थे। इंजन के कारण पूरी बस ही कंपन कर रही थी। हमें लग रहा था कोई कांच हम पर नहीं गिर जाए। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि यह गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलनों के वक्त अवश्य जवान रही होगी। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी। हर हिस्सा दूसरे से असहयोग करा था। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजरी थी। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है, कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। ये समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी हैं। सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलनों के वक्त अवश्य जवान रही होगी। सविनय अवज्ञा का प्रयोग कर व्यंग्यकार ने खटारा बस चलने या चलाए जाने के संदर्भ में किया है। यह आंदोलन 1930 में ब्रिटिश सरकार की आज्ञा न मानने के लिए किया गया था। अंग्रेजों की दमनकारी नीति के खिलाफ भारत की जनता विनयपूर्वक संघर्ष करते हुए आगे बढ़ती रही। इसी प्रकार यह खटारा बस भी जर्जर होने के बावजूद भी चलती रही थी। यहाँ व्यंग्यकार ने एक प्रकार से बस के लिए व्यंग्य किया है, यानी यह एक सविनय अवज्ञा आंदोलन की तरह ही एक आंदोलन के लिए ट्रेन बस चलाई जा रही है। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी हो, हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजरी थी। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई, कभी लगता सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए, अर्थात अधिकांश सीटें उखड़ गई बस की। ये समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। एकाएक बस रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे, उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ के बच्चे में मुंह में दूध की शीशी लगाती है। माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती। एकाएक बस चलते चलते रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती। यानी बहुत ही एक प्रकार से बहुत बड़ा व्यंग्य क्या है। यानी बस की स्थिति बहुत जर्जर दयनीय थी। उसकी चलते चलते पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया। छेद तो हुआ, फिर ड्राइवर ने बाल्टी निकालकर उसे बगल में रखा और नली के माध्यम से इंजन भेजने लगा। ऐसी बसें भी यातायात के रूप में हमारे देश में काम कर रही है, जिसमें
अनेकों यात्री यात्रा करते हैं, उनकी जान जोखिम में हर समय सदैव रहती है। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। ब्रेक फेल हो सकता है, स्टीयरिंग टूट सकता है। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। जो भी पेड़ आता डर लगता कि इससे बस टकराएगी, और निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतजार करता। झील दिखती तो सोचता इसमें बस गोता लगा जाएगी। अब धीरे धीरे बस और ज़्यादा खराब हो जाती है। बस की रफ्तार 15-20 मील हो गई। बहुत गति धीरे होगी। मुझे उसके किसी भी हिस्से पर भरोसा नहीं था। ब्रेक फेल हो सकता है, स्टीयरिंग टूट सकता है। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। एक तरफ बस के किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। स्टीयरिंग टूट सकता है, ब्रेक फेल हो सकता है, और भी कुछ भी गड़बड़ हो सकती है। ऐसी बस में हम यात्रा कर रहे थे। रास्ते में प्रकृति के दृश्य बहुत सुंदर थे, बहुत लुभावने थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे, लेकिन मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। मुझे डर लगता। जब ऐसे वातावरण में यात्रा करते हैं तो आनंद आता है। जब पेड़ पौधे प्रकृति वनस्पति होती है तो हमको बहुत ऐसे दृश्य दिखाई देते हैं तो बहुत आनंद की अनुभूति होती है। लेकिन लेखक पेड़ों को देखता तो उसे डर लगता, कहीं बस किसी पेड़ से टकरा नहीं जाए और यात्रियों की जान नहीं चली जाए। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। जो भी पेड़ आता डर लगता कि इससे बस टकराए। वह निकल जाता तो दूसरा पेड़ आता का इंतजार करता। झील दिखती तो सोचता इसमें बस गोता लगा जाएगी। इस प्रकार लेखक के मन में अनेक प्रकार की शंकाएं बार बार उभर। यह देखिए, सुंदर प्रकृति के मनोरम दृश्यों के बीच बस की यात्रा हो रही है, लेकिन बस की जर्जर स्थिति होने के कारण लेखक को उसके किसी भी हिस्से पर विश्वास नहीं रहा। जब भी सामने पेड़ आता तो लेखक डर जाता, कहीं बस इससे टकरा नहीं जाए और कोई दुर्घटनाग्रस्त नहीं हो जाए। और इस प्रकार बस के पेड़ से टकराने की कल्पना उसके मन में बार बार उभरती है कि कहीं कोई दुर्घटना नहीं हो जाए और यात्रियों की जान जोखिम में नहीं चली जाए। आगा पीछा करना, दुविधा में होना, प्राणांत होना, मर जाना, जान हथेली पर रखना, जिंदगी को दांव पर लगाना। शब्दार्थ: स्टार्ट, चालू होना यानी प्रारंभ होना। फौरन, तुरंत। सरकना, खिसकना। असहयोग, सहयोग न करना। सविनय, विनयपूर्वक। अवज्ञा, आज्ञा न मानना। ट्रेनिंग, प्रशिक्षण। दौर, समय। बॉडी, ढांचा। रफ्तार, चाल या गति। बोध प्रश्न: गांधी जी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया? मार्च 1930 में। लेखक पेड़ों को दुश्मन क्यों समझ रहा था? कहीं बस पेड़ से न टकरा जाए। उसके मन में भय था कि बस पेड़ से टकरा सकती है। बस में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलने का क्या तात्पर्य था? हर हिस्सा दूसरे से सहयोग नहीं कर रहा था। बस के पहली बार रुक जाने का क्या कारण था? पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया था। बस के कांचों की क्या हालत थी? बस की खिड़कियों के अधिकतर कांच टूटे हुए थे। बस कैसी थी? बस पुरानी एवं जर्जर हालत में थी। गृह कार्य: ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। लेखक को ऐसा क्यों लगा? मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। क्यों? सविनय अवज्ञा आंदोलन किसके नेतृत्व में, किस उद्देश्य से तथा कब हुआ? यह गृह कार्य के 3 प्रश्न हैं तथा जो बोध प्रश्न समझाए उनको उत्तर पुस्तिका में करना है।